नमस्कार दोस्तों, जोधपुर में अभी भी इंटरनेट बंद है और वहाँ पर सभी टूटी फूटी गाड़ियाँ पड़ी है और हर जगह सुनसान है। यह है जोधपुर। जी हाँ, ये हालत है जोधपुर की, जिसे पाकिस्तान की जैसा माहौल बना दिया है इन दंगाइयों ने। इन्हें दंगाई के या फिर मुसलमान कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन इन्हें खुले शब्दों में मुसलमान ही कहेंगे हम, क्योंकि इन मुसलमानों ने 2 दिन जमकर उत्पात मचाया है और गहलोत सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। अगर यही योगी सरकार के राज में होता तो अभी तक परिणाम सामने आ जाते। दंगाइयों ने मोहल्ले में रैकी की थी, एक हाथ में तेजाब तो दूसरे में सरिया था। अब ऐसा बता रहे कि सब लोग बाहर से बुलाए गए थे। ये एक इत्तेफाक नहीं था कि ईद या अक्षय तृतीया के दिन जोधपुर में दंगे भड़के, और न ये सामान्य था, क्योंकि ये पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के तहत ही हुआ है, क्योंकि इतने लोग एक साथ में जमा होने के बाद पूरी प्लानिंग भी की गई थी। दर्जन दंगाइयों के हाथों में बोतलें थी तेजाबों की। एक गली से शुरू हुआ उपद्रव देखते देखते पूरे जोधपुर में कैसे फैल जाता है। सब कुछ पहले से प्लान था। जिस तरह से घटनाएं घटी है, ये भी तय है कि प्लानिंग काफ़ी समय पहले हुई थी। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसके हिसाब से प्लानिंग की जा रही है कि पहले इस इलाकों की रैकी की गई थी, वहाँ पर जबरन मुस्लिम झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में एक दूसरे पक्ष में मारपीट हुई थी और ये बड़ा दंगा भड़का, जहाँ पर पुलिस इन लोगों को कंट्रोल में नहीं कर पाई। दंगाइयों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि पुलिस मौके पर पहुंचेगी तो क्या करना है, क्योंकि जालोरी गेट से ये दंगा शुरू हुआ था। यही वजह था कि भारी पुलिस ज़ाब्ता होने के बावजूद पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। जालोरी गेट पर जब सैकड़ों की तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस के कई बड़े अफसर और 200 से ज़्यादा पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ रही थी। दंगाइयों को इसी मौके का इंतजार था। पुलिस जालोरी गेट चौराहे पर बिजी थी और दंगाई शहर के भीतरी इलाकों की तरफ निकल गए और दंगाइयों ने कबूतरों का शौक, सोनारों का बास, ईदगाह मस्जिद, जालोरी गेट, शनिसर का थान, ईसाकिया मोहल्ले में 3 से 4 घंटे तक जमकर उन्होंने उत्पात मचाया। और उनके हाथों में तलवारें, चाकू और तेजाब की बोतलें थी, जो कि पहले से सब कुछ प्लान था। अचानक हाथों में तेजाब की बोतलें भीड़ आई और लोगों के घरों में फेंकनी शुरू कर दी। गालियां देते हुए लोगों के घरों के दरवाजे भी खटखड़ाए। लोग बाहर नहीं आए तो पथराव शुरू कर दिया। पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं, जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। सबसे पहले ईदगाह मस्जिद के पास में रहने वाले लोग बोले कि वहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे लोग, और कुछ युवक आए और चौराहे पर झंडा लगाने लगे, तो दूसरे पक्ष में मना कर दिया। इसके बाद में हाथापाई हुई और फिर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसी बीच पूरे जोधपुर में ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान के हालात बन गए हैं। लोग अभी भी दहशत में हैं, क्योंकि टाइम पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। कई घंटों के बाद में वहां पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती है। अब सब जगह कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, लेकिन अभी भी ऐसा माहौल है कि कैसे दंगा और भी भड़क सकता है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि राजस्थान में दंगे नहीं हुई है। गहलोत सरकार की तर्ज पर कई दंगे भड़क रहे हैं और गहलोत सरकार अभी भी मुंह चुप करके बैठे हैं। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे दंगाइयों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या योगी सरकार की तरह इन्हें भी ढूंढ कर सज़ा देनी चाहिए? कमेंट जरूर करें, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लानिंग था। अब जोधपुर वासी इस सदमे से धीरे धीरे बाहर आएंगे और अपनी सामान्य ज़िंदगी शुरू करेंगे। जोधपुर से मनीष आजना की रिपोर्ट।